हेलो दोस्तों, जीएस में समति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार डीलिट का एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस का टॉप क्वेश्चन। और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपका जो है वीवीए क्वेश्चन लिए गए हैं। और डेली आप लोग को इस चैनल पर बिहार डीलिट का क्लास चल रहा है, तो आप लोग इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की दोस्तों पहला प्रश्न की ओर। तो आज का दोस्तों पहला जो प्रश्न है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। आपको बताना है कि संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो किस देश से लिया गया है। तो आपका जो आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। आपको बताना है दोस्तों कि भारत की संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है। तो आपका जो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सट्टा और जुआ किस सूची के अंतर्गत आते हैं। आपको बताना है कि सट्टा और जुआ जो है ये किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो आपका जो आंसर होगा राज सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा की सूची का विषय है। आपको बताना है कि शिक्षा जो है यह किस सूची का विषय है। तो आपका जो आंसर होगा यह एक समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। आपको बताना है दोस्तों कि जीवन का जो अधिकार है ये भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो आपका जो आंसर होगा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है। दोस्तों, आपको बताना है कि वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका वेतन कितना होता है। तो आपका आंसर होगा 5 लाख रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है। आपको बताना है कि संघ की जो कार्यपालिका है इसकी शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 53 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। आपको बताना है कि वित्त जो आयोग है इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो आपका जो आंसर होगा राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो आपका जो आंसर होगा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे। आपको बताना है कि भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति जो है कौन थे। तो आपका जो आंसर होगा ये थे आपका ज्ञानी जैल सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, घाट प्रभा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। घाट प्रभा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है दोस्तों। तो आपका जो आंसर होगा यह एक कर्नाटक राज्य में जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। दोस्तों, आपको जो बताना है कि सोन नदी का उद्गम जो है स्थल कहाँ पर है। तो आपका आंसर होगा अमरकंटक की पहाड़ी से। दोस्तों, और एक बात है कि अगर आप लोग चैनल पर रहे हैं चैनल को जरूर लाइक करिए, शेयर इसे जरूर करें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, कल्याण सोना किस फसल की किस्म है। आपको बताना है कि कल्याण सोना किस फसल की किस्म है। तो आपका आंसर होगा गेहूं की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। आपको बताना है दोस्तों कि भारतीय डेयरी जो अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर है। तो आपका जो आंसर होगा करनाल। और करनाल जो है कहाँ है दोस्तों। तो ये जो है हरियाणा में पड़ता है। ये भी आपको जो है दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डफला जनजाति किस राज्य की जाती है। आपको बताना है कि डफला जो जनजाति है ये किस राज्य की जनजाति है। तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आदिवासियों का पितामह किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि आदिवासियों का पिता जो है किसे कहा जाता है।
तो आपका आंसर होगा आदिवासियों का पितामह ठक्कर बापा को जनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आकार एवं द्रव्यमान की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपको बताना है दोस्तों कि आकार एवं द्रव्यमान की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है ग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर होगा ये है आपका बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कोटोपेक्सी ज्वालामुखी जो है किस देश में है? आपको बताना है कि कोटोपेक्सी जो ज्वालामुखी जो है ये किस देश में है? तो आपका आंसर होगा इक्वाडोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अटाकामा मरुस्थल किस देश में है? तो आपका आंसर होगा अटाकामा जो मरुस्थल है ये चिली देश में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों आपको बताना है कि उगते सूर्य का देश जो है किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा जापान को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, सवेज नहर जो है किसको जोड़ती है? आपको बताना है दोस्तों कि सवेज जो नहर है वो किसको जोड़ती है? तो आपका आंसर होगा यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है? आपको बताना है कि हवाई जो द्वीप जो है ये किस महासागर में है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों यह जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, चावल उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो आपका आंसर होगा चावल उत्पादन में चीन जो है ये पहला है और अपना जो भारत है दोस्तों ये जो है दूसरा जो है उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, परमाणु ऊर्जा के दो मुख्य खनिज कौन से हैं? तो आपका आंसर होगा परमाणु ऊर्जा के दो खनिज हैं थोरियम और यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपका जो आंसर होगा भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपका जो आंसर दोस्तों कि बुक्सा जो है राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन सा? बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, मांडा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है कि मांडा जो स्थल जो है ये किस नदी के किनारे है? तो आपका आंसर दोस्तों यह जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? मांडा स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। आपको बताना है दोस्तों कि महात्मा जो बुद्ध हैं इनका जन्म कब हुआ था? तो आपका आंसर होगा इनका जन्म जो है 563 ईस्वी जो है पूर्व में इनका जन्म जो है हुआ था। किनका? महात्मा बुद्ध का। और आज से दोस्तों जो है लास्ट प्रश्न है 30 नंबर, जम्मू कश्मीर की सबसे शक्तिशाली शासिका कौन थी? तो आपका आंसर होगा ये थी आपका रानी जो है दीदा। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर लाइक करिएगा और इसे सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद साथियों।